नमस्ते बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स आपको एक वैल्यू या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की, जैसे दो वेरिएबल से x और y, तो आपको ऐसे इक्वेशन फॉर्म करना है। आइदर आपको x इक्वल टू समथिंग इंटू प्लस वाई ऐसे कुछ मिले अपॉन y, या y इक्वल टू x इंटू समथिंग प्लस एक्स प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसे फॉर्म में वो मिले। और फिर वो x की वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी एक नहीं, जिस इक्वेशन से आपने x निकाला उसके दूसरे वाला इक्वेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपको दिया, x प्लस 14 एंड x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन ये y जो है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, राइट। सो यू विल बी गेटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई, दैट इज हेयर the value of x in terms of y. What this? Value of x in terms of y. Now substitute this value, that is x equal to 14 minus y here. So write down this equation, x minus y equal to 4. याद रखना है ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन से निकाली है, तो ये वैल्यू आप इसी में मत सब्स्टिट्यूट करो, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपको जहाँ जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू डिराइव की है उसके दूसरे वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इस इक्वेशन में आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे आएगा x की जगह पे 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई एज इट इज़ और ये इक्वल टू 4। तो अगर हम उसको ब्रैकेट ओपन करते हैं हमें मिलेगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये माइनस वाई 2y बन जाएगा, वो 2y हम यहाँ पे भेजते हैं तो ये बन जाएगा प्लस 2y, ये 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। सो ये फाइनली बनेगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 2y, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड करना है तो ये आंसर मिलेगा 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। ये हमें आंसर मिलेगा लास्ट में। अब ये y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है ये वाले इक्वेशन में, दैट इज x की जो वैल्यू थी। तो x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू हमने देखा था 14 माइनस वाई, तो ये y की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या बनेगा 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू लास्टली बनेगा 9, राइट। हमारा आंसर है 9। तो ये दो वैल्यूज़ क्या है, एक है 5 दूसरी है 9। चलो ये दोनों हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यूज़ करेक्ट आती है क्या नहीं है। x की 9 है तो चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं यहाँ पे, ये 9 और ये 4, तो 9 प्लस 4 5, 9 प्लस 5 14 होता है और ये 9 और ये 5, 9 माइनस 5 4 होता है, करेक्ट। मीन्स हमारा आंसर जो है वो सही है। आप इसको वेरीफाई करके पक्का देखना, क्योंकि अगर आपने कहीं पे मिस्टेक करी है तो आपको वो ध्यान में आ जाएगी कि आपका आंसर जो है रॉन्ग है, नहीं तो आपका पूरे जो मेहनत की आपने कराए पे पानी फेर जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन टी प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। देखो सबसे पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या आप ये c यहाँ पे माइनस c के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो नंबर्स है यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, पहले हम इसको एलिमिनेट करते हैं ताकि यहाँ पे आसानी हो जाए। न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन या कोई भी वेरिएबल जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो जस्ट एक नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है तो 3 हटाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 हटाने के लिए 2 से, दैट इज 3 इंटू 2, 6 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 6। सो ये पूरे इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे आंसर क्या मिलता है, 6 इंटू एस बाई 3, 6 इंटू टी बाई 2। एंड जैसे आप LHS में कर रहे हो सेम आपको RHS में भी करना है।
सो मल्टीप्लाई करो टर्म बाय टर्म, 6 इंटू एस बाय 2, ये 3 1 था 3, 3 2 था 6, तो ये बनेगा 2s, ये 2 1 था 2, 2 3 था 6, तो ये बनेगा 3t, और ये 6 6 था 36। तो हमें आंसर आएगा फाइनली 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये दो इक्वेशन बने, देखो ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन, ये हमारे मेन इक्वेशन है। अब देखो दोनों इक्वेशन में आपको ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक इक्वेशन लेना है, या सेकंड ही लेना है या फर्स्ट ही लेना है। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब देखो ये आसान लग रहा है हमें, s माइनस टी जो है वो बहुत आसान है वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए, तो इसलिए मैंने लिखा s माइनस टी इक्वल टू 3। तो ये s एज इट इज़, ये माइनस टी साइड चेंज करके प्लस टी बनेगा, तो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी, करेक्ट। अब ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो हमने इस इक्वेशन से वैल्यू डिराइव की है, तो आपको अदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज़ ये वाला जो इक्वेशन है 2s प्लस 3t वाला इक्वेशन, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये 2 एज इट इज़, ये s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो ये s 2 इंटू 3 प्लस टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देन 3t यहाँ पे आ जाएगा, और ये 36 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 2 था 6 यहाँ पे, 2 इंटू 2 2t, देन ये 3t एज इट इज़ इक्वल टू 36। अब ये 3t और 2t 5t बन जाएगा, और ये 6 एज इट इज़ यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस बन जाएगा, तो हमें आंसर आएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, ये आ जाएगा 30। देन ये 5 यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा, सो t इक्वल टू 30 बाई 5, दैट इज़ t इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू हमारी आ गई t इक्वल टू 6। अब आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, आप दूसरी वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? जो आपने इक्वेशन बनाया था उस इक्वेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो ये t की वैल्यू, आप s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो s का इक्वेशन कौन सा है? ये वाला इक्वेशन, इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। सो ये था 3 प्लस टी दैट इज 6, सो 3 प्लस टी होता है 3 प्लस 6 होता है 9, तो s की वैल्यू है 9। और अगेन आपको क्या करोगे, ये आंसर तो करेक्ट ही है, आपको क्या करना है, फाइनली आंसर चेक करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट आता है कि नहीं आता है। ये 9 था और ये 6 है, सो 9 माइनस 6 3 आता है, देन ये 9 था, सो 3 1 था 3, 3 3 था 9, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 3 आ रहा है, देन यहाँ पे 6 था, सो 2 1 था 2 3 था। देखो दोनों जगह 3 प्लस 3 6 आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो लीनियर इक्वेशन आप जब भी करते हो, ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो हालांकि मुझे आगे जाके जब क्वेश्चन का आंसर आता तब बताना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन कोई भी मिलता है तो उसमें आप जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ, जैसे यहाँ पे x है, x का कोएफिशिएंट, देन y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इन तीनों को आप ध्यान से देखो, कहीं यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेते हो ना, ये देखो सेकंड इक्वेशन में, तो आपको ये पहले वाला इक्वेशन मिल जाएगा। कोई डाउट है? अगर आप इसमें से ये नंबर्स कॉमन लेते हो, 3 कॉमन लेते हो सेकंड इक्वेशन से, तो आपको पहले वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना? नहीं बना, राइट ना। तो इसका हम सॉल्व करते हैं और क्या आंसर आता है वो भी देखते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने यहाँ पे बता दिया शुरू में ही, ठीक है, बट इससे ये जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कि ये कैसे किया, ठीक है। अब जो हमारा रेगुलर मेथड है उससे हम करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन यहाँ पे लिखा, देन इससे हमें वैल्यू मिलेगी y की। अब ये y की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये y यहाँ पे जाएगा प्लस होगा, और ये 3x यहाँ पे रहेगा, और ये 3 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस बनेगा। तो फाइनली y की वैल्यू क्या बनी? 3x माइनस 3, ठीक है, ये वैल्यू हुई। अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है सेकंड इक्वेशन में। हमने कौन से इक्वेशन से डिराइव किया था? इस वाली इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो ये इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9,
करेक्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यही इक्वेशन है। अब ये y की वैल्यू हमने फाइंड की है 3x माइनस 3। हमेशा याद रखो ये वैल्यू आपको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि जैसे यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, देन मल्टीप्लिकेशन में 3 भी है, तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप उसको ब्रैकेट में रख दो। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, ये बनेगा 9x एज इट इज़ माइनस 3y, तो 3y है 3x माइनस 3, तो ये 3x माइनस 3 यहाँ पे एज इट इज़, और ये 9 एज इट इज़, तो 9x एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर माइनस 3x बनेगा, और ये 3 इंटू 3 प्लस 9 बनेगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये फाइनली कैंसिल आउट होके 9 इक्वल टू 9 ऐसे आ रहा है हमें, 9 इक्वल टू 9। तो ऐसे फॉर्म में हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते, आए समझ में? तो ऐसे फॉर्म में आंसर फाइंड नहीं कर सकते। आप रैंडमली बहुत सारे वैल्यूज़ इसके लिए ले सकते हो, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं बनता है, ये बस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट से दे आर लकी मीन्स, जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी, करेक्ट। आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।